मैं गुजरात से मुल्तान जा रही थी। शाम के 5 बज चुके थे। ट्रेन लेट थी। वैसे तो ट्रेन 4 बजे तक स्टेशन पे पहुंच जाती थी, लेकिन आज बारिश की वजह से ट्रेन पूरा 1 घंटा लेट थी और अभी भी ट्रेन का कुछ अता पता न था। इंतज़ार करते करते 1 घंटा हो चुका था। सर्दियों का मौसम था, दिन छोटे और रातें लंबी। यही वजह थी कि अभी सिर्फ 5 ही बजे थे और रात हो गई। मैंने मुल्तान की एक टिकट ली और वेटिंग रूम में जाके बैठ गई। वेटिंग रूम में सिर्फ एक औरत, 2 आदमी और एक 6 से 7 साल का बच्चा था। उनमें से एक औरत, आदमी और बच्चा फैमिली थे, जबकि एक आदमी अकेला सफ़र कर रहा था। वो देखने में 45 से 50 साल का लगता था। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। अंधेरा और सर्दी बढ़ती जा रही थी। मुसाफिर खाने में लोग कम थे, और क्यों ना होते। इस तरह के मौसम में कौन सफ़र करता है। मैं भी ना करती अगर कोई मजबूरी ना होती। मेरी नानी का घर मुल्तान के पास है। वो बहुत बीमार थी और सबका कहना था कि शायद वो अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं। बस यही वजह है कि मैं सुबह होने का इंतज़ार ना कर सकी और ऑफिस से आते ही थोड़ी पैकिंग की और स्टेशन आ गई। रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं वापस ना गई। शायद अपनों का प्यार हमें खींच लेता है। अब 5:35 हो चुके थे, पर ट्रेन आने का नाम ही नहीं ले रही थी। वक्फे से दोनों आदमी ट्रेन का पूछ के आए, लेकिन उनका कहना था कि बारिश की वजह से ट्रेन लेट है, 15 मिनट में पहुंच जाएगी। लेकिन इस 15 मिनट को भी 15 हो गए थे। वेटिंग रूम में एक बूढ़ा आदमी आया। उसने एक गर्म चादर ली हुई थी, लेकिन वह बिल्कुल भी गीला ना था। ये देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि इतनी बारिश में वो गीला क्यों नहीं हुआ। वो सामने के बेंच पे आके बैठ गया। मैं 5 मिनट तक उसको देखती रही, लेकिन उसका फेस नज़र नहीं आ रहा था। उसका फेस चादर में छुपा हुआ था। 10 मिनट के बाद हमें ट्रेन की आवाज़ आई। हम सब उठ के बाहर की तरफ गए। ट्रेन स्टेशन के पास पहुंच गई थी। हम सब बारिश से बचते हुए ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में कुछ ज़्यादा लोग ना थे। मैं एक तरफ खिड़की वाली साइड पे जाकर बैठ गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा भी कि शायद वो बाबा मुझे नज़र आ जाए। पता नहीं क्यों मेरा दिमाग बार बार उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा था। ट्रेन चल पड़ी। मैंने सुख का सांस लिया और पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। आंख खुली तो ट्रेन बहुत तेज़ी से चल रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। बाहर रेगिस्तानी इलाका था। ट्रेन तेज़ी से चल रही थी। ट्रेन तेज़ी से चलते चलते रुक गई। ब्रेक बहुत तेज़ी से लगाया गया था। आसपास बैठे लोग परेशान हो गए और कुछ ट्रेन से नीचे भी उतर गए कि पता कर सके आखिर ट्रेन क्यों रुकी। मैंने एक आदमी को हमारे डब्बे के पास आते हुए देखा। सुनो, ये ट्रेन क्यों रुकी है? वो आदमी फट से बोला। लोग कह रहे हैं कि ट्रेन के नीचे कोई आ गया है। हम लोग उसी को ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर मैं डर गई। मेरे डब्बे में कुछ दूर एक औरत बैठी हुई थी। बेटी, क्या हुआ है? ट्रेन क्यों रुकी है? मैंने उन्हें सब बताया। वो भी डर गई। पूरी ट्रेन में एक डर सा बैठ गया था। अचानक मेरे सामने वही बूढ़ा आदमी आकर बैठ गया। बाबा बोला, कोई नहीं आया ट्रेन के नीचे। मैं बोली, बाबा जी, सब कह रहे हैं कोई आया है ट्रेन के नीचे, और आप ये क्यों कह रहे हैं कि कोई नहीं आया? बाबा जी बोले, ये सब मिले हुए हैं, ड्रामा करते हैं। मैंने पूछा, कौन कर रहा है ड्रामा? बाबा जी ने कहा, कुछ साल पहले। बाबा जी का ये कहना था। ट्रेन की लाइट कम हो गई। अब वो बाबा जी बैठे हुए नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। बाबा जी कहने लगे, कुछ साल पहले की बात है, तब ये इलाका इसी तरह वीरान था। यहाँ से कुछ दूर एक गाँव था। वहाँ एक बूढ़ा बाबा और उसकी बीवी और एक बेटा था। वो बहुत गरीब आदमी था। उसने अपनी गुर्बत ख़त्म करने के लिए अपने बेटे को शहर पढ़ने के लिए भेजा। उसने बहुत सारे पैसे लोगों से उधार लेकर उसको पढ़ने के लिए भेजा, और पीछे खुद उसने बहुत मेहनत की। वो ये सोचकर सारी थकान भूल जाता कि उसका बेटा पढ़ लिख कर उसको अपने पास बुला लेगा। वो दिन रात यही सोचता रहता कि अच्छे दिन भी आएंगे। लेकिन एक रात उसके पास एक 30 साल का लड़का उसके घर आया। वो उसके घर आया और उसे बताया कि उसका बेटा जेल में है। बाबा जी, आपके बेटे ने एक लड़की से शादी कर ली थी। वो लड़की शहर में एक अमीर तरीन सियासतदान में से एक की बेटी थी। क्योंकि उन्होंने भागकर शादी की थी तो लड़की के घर वालों की बदनामी हुई है, और वो ये सब छुपा के आपके बेटे को जेल में ये कह के डाला है कि वो कातिल है। क्योंकि उन्होंने भागकर शादी की है और लड़की के घर वालों की बदनामी हुई है, और वो ये सब छुपा के आपके बेटे को जेल में ये कह कर डाला कि वो कातिल है। उसने लड़की के चचाजाद भाई को मारा है। लेकिन बाबा जी, वो जेल से भाग गया है और सबको यही लगता है कि वो अपने घर आया है। सब लोग यहाँ ही आ रहे हैं। वो आपकी बात नहीं मानेंगे।
और कहीं वो आपको और आपकी बीवी को कुछ कर ना दें। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि आपको यहाँ से भगा सकूँ। जल्दी करें, टाइम नहीं है। वो लोग बहुत जल्दी यहाँ पहुँच जाएंगे, जल्दी करें, जल्दी। वो अपनी बीवी के पास भागता हुआ आया और उसको सब कुछ बता दिया। वो बेचारी तो ये सुनकर अपने आप को संभाल ना सकी। उसने फिर भी अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और भाग गए। चलते चलते वो काफ़ी दूर पहुँचे, लेकिन वो अपने गाँव में ही था कि उसकी बीवी थक गई और वो वहाँ ही बैठ गई। वहाँ से कुछ दूर उसकी बहन का घर था। उसने अपनी बीवी को छोड़ा और वहाँ से भागने लग गया। वो बहुत भागा, यहाँ तक कि वो अपने गांव से बहुत दूर आ गया। वो ट्रेन की पटरियों के साथ साथ भाग रहा था। उसे ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी। वो चाहता था कि वो ट्रेन में बैठ जाए और यहाँ से निकल जाए। फिर कुछ दिन बाद अपनी बीवी को भी ले जाएगा और कुछ लोगों से कह के अपने बेटे को छुड़वा भी लेगा। लेकिन उसी वक्त एक पीछे से आती हुई गोली उसकी कमर पे लगी। वो गिर गया। ट्रेन से ये सब कुछ लोगों ने होते देखा और ट्रेन रोक दी। कुछ लोग ट्रेन से बाहर आए और उस आदमी को उठाया। उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन पीछे से आए हुए लोगों ने इस बात को छुपाने के लिए उस आदमी को ट्रेन के नीचे फेंक दिया। उसकी सांसें चल रही थी। कुछ वक्त के बाद ट्रेन चला दी। मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, उसकी बीवी और बेटे का क्या बना? उसकी बीवी ने फांसी ले ली। उसके पास खाने तक के पैसे ना थे। उसको जिंदा रहने से ज़्यादा मरना आसान लगा। उसका बेटा जेल से भाग के किसी दूसरे शहर चला गया था। 1 साल बाद वो घर आया तो ना घर था ना माँ बाप। उसका बेटा बहुत दुखी हुआ, लेकिन वो कर भी कह सकता था। वो वापस अपने शहर चला गया और सीधा अपनी बीवी को मिलने गया तो उसको घर के बाहर से ही गोली मार दी गई। मैं ये सब सुन के बहुत दुखी हो गई थी। मैंने पूछा, बाबा जी, वो कौन था? आप उसको कैसे जानते हैं? उन्होंने अपने हाथ आगे किए। उस पर बहुत ज़्यादा जख्म थे और बाबा जी थोड़ा हंसे और मैं अचानक ट्रेन की लाइट पूरी तरह से जल गई। पूरी ट्रेन में रोशनी हो गई और जब मैंने बाबा जी की सीट पर देखा तो वहाँ बाबा जी नहीं थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और अचानक मेरी आँख खुल गई। मैं अभी तक ख्वाब देख रही थी। मुझे इस बात पे यकीन नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब असल में हो रहा है। मैंने वॉच देखी तो पता चला कि मैं 4 घंटे से सो रही थी। मेरे दिमाग में उस बाबा जी के बारे में कुछ ख्यालात चल रहे थे। शायद इसी वजह से मुझे ये ख्वाब आया। कुछ वक्त ही गुजरा होगा कि मेरा स्टेशन आ गया। मैं ट्रेन से उतर गई। मैंने स्टेशन से बाहर निकलते हुए देखा कि वो बाबा जी मेरे सामने से गुजरे। उनके हाथ बिल्कुल उसी तरह थे जैसे मैंने ख्वाब में देखे थे। वो थोड़ा सा आगे गए और फिर पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। मैं उन्हें देखती जा रही थी और वो अचानक लोगों में कहीं खो गए। और सबसे ज़्यादा मैं तब हैरान हुई जब मुझे ये पता चला कि यह कहानी सच्ची थी। मेरे मामू ने बताया कि असल में एक बाबा ट्रेन के नीचे आके मर गया था।